दोस्तों, सितारों तक पहुंचने का मतलब सीधा है। हम अपने सौर मंडल के पार दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाएंगे। शायद इसी प्रयास में कोई दूसरी पृथ्वी या एलियन ही मिल जाए। मानवता की ये सबसे बड़ी छलांग फिलहाल कम से कम 30 साल दूर है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे वैज्ञानिकों ने सितारों की सफ़र की तैयारी और ज़्यादा तेज कर ली है और शायद आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र से कई अच्छे समाचार सुनने को मिल जाएं। भले ही अभी हम सितारों को ना छू सकें, पर इस क्षेत्र और सितारों तक मानव निर्मित सूक्ष्म उपग्रह भेजने की दिशा में चल रहे शोध, विकास और प्रयोग बताते हैं कि यदि कोई बड़ी अड़चन ना आई और शोध प्रयोगों की रफ्तार ऐसी ही बनी रही तो 3 से 4 दशक के भीतर ही हम अपने सौर मंडल के बाहर के सबसे नज़दीकी तारे तक अपनी बात पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। दोस्तों, धरती को आप इंसानों का पालना भी कह सकते हैं, पर क्या ये जरूरी है कि हम हमेशा पालने में ही रहें? दोस्तों, आज से 60 साल पहले जब हमने धरती की कक्षा को पार किया था तो ये हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक और खुशियों से भरा पल था। हमने चांद को छू लिया और अब मंगल ग्रह पर हमारे जाने की तैयारी है। मंगल पर हम कई यान पहले ही भेज चुके हैं, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सितारों को छूने का हमारा सपना अभी तक सपना ही है। दोस्तों, किसी जीव का शरीर दूसरे सौर मंडल के किसी तारे पर पहुंचाना तो खैर अभी संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों को मिल रही सफलता से अब लगने लगा है कि भविष्य में हम कोई बड़ी सफलता हासिल जरूर कर लेंगे। दोस्तों, सितारों तक जाने में सबसे बड़ी बाधा दूरी है। आपको बता दूं कि वॉयेजर 1 को 1977 में लॉन्च किया गया था और उसको केवल हमारे सौर मंडल से बाहर निकलने में 37 साल का समय लग गया, जबकि सबसे नजदीकी तारा भी हमसे 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, और लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से प्रकाश 1 साल में 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। और आज वॉयेजर 1 ही सबसे तेज गति का अंतरिक्ष यान है, जो प्रकाश की गति की अधिकतम 0.06% ही पा सकता है। ऐसे में हम 10, 20 तो क्या सैकड़ों साल में भी वहां पहुंचने में कामयाब नहीं होने वाले। जाहिर है, एक यात्रा में कई जीवन लग जाएंगे। ऐसे में हमारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो बतौर यान धरती का कोई विशाल हिस्सा भेज दिया जाए जिसमें लोग जीवन यापन करते हुए 20 पीढ़ियों बाद सितारों पर पहुंचे, या फिर इतना सूक्ष्म यान हो कि उसे सबसे ज्यादा तीव्र गति से बेहद कम समय में सितारों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, दूर जाना है तो ज़्यादा ईंधन चाहिए, और ज़्यादा ईंधन वजन बढ़ाकर यान की गति भी कम कर देता है। ऐसे में आशा की किरण बनी है सौर ऊर्जा। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे वैज्ञानिक 50 साल से इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा अंतरिक्ष यात्रा के लिए सबसे हल्का और मुफीद ईंधन हो सकता है, और फोटोनिक्स विभाग के विज्ञानी डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। ये लेजर से भी आगे की चीज है, जो एक तरह से लेजर प्रक्रियाओं का समूह है। वे इससे क्षुद्र ग्रहों को निशाना बनाकर इन्हें नष्ट कर सकते हैं। इसी विध्वंसक सोच में सितारों की यात्रा कैसे होगी, इस गुत्थी का भी सुझाव मिला। आपको बता दूं कि प्रकाश के कणों या फोटोन में संवेग या गति का गुण होता है। यदि कोई चीज उसके रास्ते में आए, उस पर सवार कर दी जाए, तो वह उसे ठेल कर आगे तक ले जा सकता है। ऐसे में सूर्य की रोशनी से सोलर सेल या सौर पाल बनाने से अंतरिक्ष यानों के पास सूर्य प्रकाश के रूप में अनंत ईंधन मौजूद है, और असीमित ईंधन से अंतरिक्ष यान खगोलीय दूरियों को पार करने में सक्षम होगा। सौर पाल के सहारे प्रकाश की गति के आसपास की गति पाई जा सकती है। इस तरह हम अपने सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी बी तक 5-6 साल में पहुंच जाएंगे। पर जो यान भेजा जाए वह बेहद हल्का हो, पतले से कागज सरीगा। इसके लिए स्पेस चिप की कल्पना की जा सकती है। दोस्तों, इसके लिए वैज्ञानिकों ने वेफर सेट मिनिएचर स्पेसक्राफ्ट यानी स्पेस चिप का सुझाव दिया है। दोस्तों, इसका आकार तो कुल मिलाकर 10 सेंटीमीटर का ही होगा और कुल वजन 1 ग्राम से भी ज़्यादा नहीं हो सकता, पर इसमें एक सामान्य स्मार्टफोन के बराबर विशेषताएं जरूर होंगी, और इसमें कैमरे के अलावा सूचना संचार की तमाम खूबियां और कई तरह के सेंसर होंगे, और ऊर्जा तो उसे सोलर सेल से मिल ही जाएगी। आपको बता दूं कि इस चिप को किसी रेगिस्तान या शुष्क या किसी ऊंची जगह से इसे 1 अरब वाट की लेजर समूह की क्षमता वाले केंद्र से 100 गीगावाट की ताकत से आकाश की ओर भेजा जाएगा, और जल्द ही ये चिप अपने सौर पाल के सहारे प्रकाश की 20% गति पालेगी। इस चिप के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है कि 1 ग्राम का स्पेस चिप
1 मीटर के सौर पाल से भेजा जाए तो वह चौथाई प्रकाश की गति से सफर करता हुआ आधे घंटे में मंगल ग्रह तक पहुंच जाएगा और ये महज 20 साल में ही सबसे नजदीकी तारे अल्फा सेंचुरी तक भी पहुंच सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, इस तरह के लेजर समूह वाले एक विशाल सौर पाल से 100 टन का स्पेस क्राफ्ट भी भेजा जा सकता है, पर उसे अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने में 22,000 साल लग सकते हैं। इसलिए अभी ये सोचना बिल्कुल फिजूल है। फिलहाल अगले 2 दशक के भीतर तैयार होने वाली ये स्पेसशिप नैनो ही सही, पर एक बार प्रयोग सफल होने के बाद हम हर साल ऐसे 40,000 वेफर स्पेसशिप लॉन्च कर सकते हैं, जिनमें अलग अलग तरह की सूचनाएं हासिल की जा सकती हैं। दोस्तों, यूरी गागरिन जिस साल अंतरिक्ष में पहुंचे थे, यूरी मिलनर उसी साल पैदा हुए थे। मिलनर का नाम यूरी उसी खुशी में रखा गया था। आज यूरी भी सितारे छूने की बात कर रहे हैं। उद्देश्य है सितारों तक पहुंचना। इस परियोजना में मिलनर ने शुरुआती $10 करोड़ लगा दिए हैं। दोस्तों, फिलहाल हमारे पास इन समस्याओं का कोई जवाब अभी नहीं है कि इतने छोटे से स्पेस क्राफ्ट को स्पेस की धूल से टकराकर खत्म होने से बचाने के लिए क्या किया जाएगा, या फिर इसकी गति कम करने या यान को रोकने की क्या तकनीक है। इस परियोजना के लिए यूरी मिलनर के निवेश वाले $1 अरब तो शोध में ही स्वाहा हो जाएंगे। फिर आगे क्या होगा? इस रास्ते में अभी बहुत सी तकनीकी चुनौतियां हैं। विकास के तमाम काम होने हैं। उधर वैज्ञानिक इसका परिणाम अपने जीवन काल में ही देखना चाहते हैं, पर सौर पाल के बारे में शोध और उसके विकास और वेफर सेट के निर्माण के लिए यदि 1 दशक दिया जाए तथा सबसे नजदीकी सितारे तक पहुंचने का समय इसमें और जोड़ दें तो ये समय 30 साल हो सकता है। इसका मतलब यदि हम सही दिशा में लगातार सफलता पाते रहें तो 2050 से पहले सितारों से संदेश मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हम इस नैनो चिप से सितारों का सफर करवा पाएंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।